बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी और अपने पेरेंट्स की, खासतौर पर घर पर बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और तमाम गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद रेहान खान, लेक्चरर, एक्सीलेंस बॉयज़ कॉलेज हैदराबाद फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग इंटर की बुक मैथमेटिक्स 2 के हवाले से लेक्चर 1 है और इस लेक्चर में हम कैलकुलस के उस बुनियादी टॉपिक को, बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जहाँ से हम अगर यूँ कहें तो गलत ना होगा कि मॉडर्न साइंस शुरू हो रही है। कैलकुलस में हमने फंक्शंस को स्टार्ट करना है, इंटरवल्स को स्टार्ट करना है और फंक्शन से पहले, इंटरवल से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने सेट को पढ़ा, सेट के लिखने के तरीके को पढ़ा। क्योंकि हमने जो पिछली क्लासेस में सेट्स पढ़े, उन पिछली क्लासेस में हमने सेट्स पढ़े, वहाँ बहुत सारे ऐसे नंबर्स थे, ऐसी फैमिली ऑफ सेट्स थे लाइक नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कि जहां हमें ये मालूम हुआ करता था कि हर एक नंबर के बाद अगला नंबर क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने टॉपिक लेक्चर 1 और इंटरवल्स लिख दिया है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम नेचुरल नंबर्स को या प्राइम नंबर्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर जिसको कि हम कुदरती आदाद भी कहते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर्स में हमें ये पता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और फिर कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ ये नंबर्स इसी तरह चलते रहेंगे। मैं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स को लिखूं जिसको हम मुकम्मल आदाद के नाम से भी याद करते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स, as you all know or you should know what are the prime numbers, the numbers who have the two factors divisible by itself and divisible by 1। ये दो फैक्टर अगर किसी नंबर के हो, मिसाल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, ये वो नंबर्स हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7। अब देखें, इसी तरह हम इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और रेशनल और इरेशनल की तरफ आते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर फिलहाल 3 सेट्स लिखे और ये तीनों सेट जो मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं टेबुलर फॉर्म में। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में फर्स्ट ईयर में भी टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेंटुलर फॉर्म को जरूर डिस्कस किया होगा। लेकिन अब जो सेट में लिखने जा रहा हूं, दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है, x such that x belongs to p upon q for all, यहां पर हम एंड का वर्ड सिंबल भी यूज कर सकते हैं, for all p belongs to z, q belongs to z and q is not equal to 0। Irrational numbers, x such that x is not belongs to p upon q for all p
belongs to Z, Q belongs to Z, and again Q is not equal to 0. अब पहला ये सवाल कि जब मैंने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, आगे अगर मैं इंटीजर्स का जिक्र करूं, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5, और मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं 1 2 3 4 5, हमें ये मालूम है कि हर अदद से पहले या हर अदद के बाद कौन सा अदद, कौन सा डिजिट आना है। लेकिन यहां गौर कीजिए कि मैंने रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स को जो मैंने लिखा, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने इनको चूंकि मैं अभी रिकॉल कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, ये सारा प्रीवियस टॉपिक है, इसलिए मैंने बकायदा इसका नाम नहीं लिखा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं कि क्यों मैंने होल नंबर्स को, प्राइम नंबर्स और रेशनल नंबर्स की तरह इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो रेशनल है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। 1 के बाद कौन सा ऐसा इररेशनल नंबर है जो आना चाहिए, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आना है, बिल्कुल 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। यही वजह है कि जिसको हम मजीद डिस्कस भी करेंगे बाद में आगे जाकर, कि दिस नेचुरल नंबर्स इज एन इनफिनिटी सेट, infinite set, but a countable set, because we can count as a denominable set. We have the cardinality of this set, we have the cardinality of this set and this one, but not for this and this. They are not denominable set. What are the cardinality? What are cardinal numbers? What are the denominable set? We will discuss further. First of all, we should discuss about the tabular form of the rational numbers and irrational numbers, and as we discuss why we are not writing the rational and irrational in tabular form, because we don't have the next digit, the next element after 1 or after 2 or before 2. That's why we discuss the rational and irrational in set builder form according to their way of writing. Now, अभी हमारा जो असल टॉपिक है इंटरवल्स, हम कैलकुलस का आगाज करने जा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कैलकुलस में जाने से पहले जिस सेट को डिस्कस करेंगे वो है रियल नंबर, हकीकी आदाद, जिसका आपने पिछली क्लासेस में नाम तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा एक इमेजिनरी नंबर भी हुआ करता था कि ऑल नेगेटिव रियल्स अंडर रूट आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स, और द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स, द एग्जैक्ट डेफिनेशन। लेकिन हमारा वो मौजू नहीं, अभी हम आते हैं रेशनल इररेशनल। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने इसको टेबुलर में नहीं लिखा, सेट बिल्डर में लिखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली इसके बाद कौन सा नंबर है। हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकली द रेशनल्स एंड इन द इररेशनल्स, दोनों में क्या फर्क है, किस बुनियाद पर हम रेशनल नंबर कहेंगे, किस बुनियाद पर किसी नंबर को इररेशनल कहेंगे। When we calculate or we find out the union of rational and irrational is called a real number. Like the union of rational and irrational is called a real number.
जिसको हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। रेशनल्स को इररेशनल्स को तरतीब दीजिए, मिला के लिखिए। यूनियन में हम आमतौर पे दो सेट्स को मिक्स करते हैं, मिला के लिखते हैं, और सही तलफ़ुज़ इसका ये है कि तरतीब से लिखते हैं। उस तरतीब से लिखने को दो सेट्स का यूनियन कहते हैं। और जब मैं रेशनल और इररेशनल्स का यूनियन करूंगा तो मेरे पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा रियल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि भाई रेशनल और इररेशनल को हम टेबलर में नहीं लिख रहे हैं, सेट बिल्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगला अदद 1 के बाद रेशनल्स में क्या होगा, या 1 जो कि रेशनल है मैं पूछूं कि भाई 1 के बाद इररेशनल नंबर्स कौन सा होगा, एग्जैक्टली नहीं पता। तो क्या इन दोनों के मुरक्कब को, इन दोनों के यूनियन को, कि जिसमें दोनों मिलकर एक साथ आ जाए जैसे कि रियल नंबर, तो क्या रियल नंबर को हम टेबलर में लिख सकते हैं? नहीं। इसी रियल नंबर्स को हम जब डिस्क्राइब करेंगे सेट बिल्डर के अलावा किसी और फॉर्म में, तो फिर वो हम यूज करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स कि जिसके लफ्जी माने दोहरानिये के भी हैं। दोहरानिये से मुराद, आप लोगों की मैथ्स की क्लास हो रही है 10:45 to 11:45, 1 घंटा दोहरानिया। आपने आमतौर पे जिंदगी में कॉलेजेस स्कूल्स जाते हुए आपने सुना भाई हाफ टाइम हो गया, ब्रेक हो गई, इंटरवल हो गया। व्हाट डज इट मीन? इंटरवल का मतलब एक ऐसा दोहरानिया कि जिसमें रिलैक्स कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई के बाद अपने दिमाग को, अपनी मेंटालिटी को सुकून में लाने के बाद दोबारा उस वक्फे के, उस दोहरानी के बाद अपनी स्टडीज को शुरू करेंगे। तो इंटरवल दोहरानिया। अब इस दोहरानिये को, इस इंटरवल को हम रियल नंबर्स में किस तरह लिखेंगे, किस तरह डिस्कस करेंगे, तो आइए हमारा असल मेजर टॉपिक इसको शुरू करते हैं। लेट A, B is a subset of R. As you all know what are the subsets. The provinces are the subset of a country. The country or the countries are the subset of the continent. The continent are the subset of the earth. एक ऐसा एलिमेंट जो किसी बड़े सेट में से निकले, उसका ताल्लुक उस बड़े सेट से हो, तो जो छोटा होगा वो हमारे पास सबसेट कहलाएगा। ऑफिशियली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेट A and B are two non-empty set. If all element of A belongs to B and some element of B belongs to A, then they say A is the subset of B. मतलब A के तमाम एलिमेंट्स B से ताल्लुक रखते हैं और B के कुछ और सब भी हो सकते हैं, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। एक फर्दर नोट्स हुए हमारे पास। तो इसी तरीके से A and B are the subset of R. ये A और B कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं जो कि R का सबसेट है, जिसका ताल्लुक R में से है, जो R में से ही निकले हैं। For all, इन तमाम के लिए A belongs to R, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, बताया आपको। B belongs to R and A is always less than B because A is our starting point or the lower boundary. B is our ending point or the upper boundary. This is the basic definition according to me of intervals. बहुत सारी बुक्स में अपनी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक थोड़े से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रद्द-बदल के साथ मुख्तलिफ डेफिनेशन आपको मिल सकती हैं, लेकिन उनका बुनियादी थीम यही रहेगा जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एक चीज और जो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ इंटरवल के लिए जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया है, इंटरवल्स को सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही नहीं बल्कि हम राउंड ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर वहीं से इंटरवल्स की टाइप्स शुरू हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ द इंटरवल्स। उम्मीद करता हूं इंटरवल आपको समझ में आया होगा। हम एग्जाम्पल कुछ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
1,5 ये एक इंटरवल मैंने लिखा। अब इस 1,5 से क्या होगा? एक चीज और जो यहां मैं आपसे पूछना और फिर इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि इस 1,5 को मैं यूं लिखूं 1,5 मैं यूं लिखूं 1,5 और मैं यूं लिखूं 1,5। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैथ्स की जिसकी कोई ऑफिशियल तारीफ, कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, तो टॉपिक के मुनासबत से हम इसकी तारीफ करते हैं दी लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। थोड़ा सा डेफिनेशन देखनी रहेगी। सिंबॉलिकली हमने डिस्कस करना है, यहां पर टॉपिक को डिस्क्राइब करना है कि सिंबल क्या कह रहा है। हमें अपनी उर्दू इंग्लिश की लैंग्वेज में बिल्कुल सहारे के तौर पे यूज करते हैं इनको, ये हमारा पाथ है, यही हमारा रास्ता है कि जिसकी वजह से हम अपने ख्यालात दूसरे में मुंतकिल करते हैं। मगर मैथमेटिक्स जो अपने ख्यालात मुंतकिल करती है वो करती है सिंबल्स के जरिए। ये 3 ब्रैकेट्स आपने पढ़े, इन 3 ब्रैकेट्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट जो मैंने यहां भी लिखा और यहां लिखने की वजह से आपके ज़हन में जरूर ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये इंटरवल से रिलेट कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस सिंबल को आपने 6th क्लास में जब आपने पहली दफा सेट पढ़ा, जब ही से पढ़ना शुरू कर दिया था, फ्लावर ब्रैकेट के नाम से आपने इसको जाना, लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं सेट के तौर पे। अब फर्क क्या है दोनों में, इसको आप डिस्कस करते हैं। यहां 1,5 यहां भी 1,5, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 5 तक के तमाम एलिमेंट्स, तमाम रियल नंबर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो यहां इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब ये है कि 1 और 5 बस, ये और उर्दू वाला और है, अंग्रेजी वाला और नहीं। 1 और 5, the elements 1 and 5 only, there are 2 elements belongs to this set, but we cannot describe the exact number of elements belong this set because interval is merely belongs to a real number and we don't discuss and we don't tell about the very next number after 1 or before 5. And now what is this 1 to 5? ये डिपेंड करता है अपने सिंबल्स के साथ साथ बिलोंगिंग्स पर कि इसका ताल्लुक किस टॉपिक पर है। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ 1,5 बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से, ऑर्डर्ड पेयर भी किसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। One comma 5 belongs to x comma y. X is equals to 1, y is equals to 5. मैं कहूं 1,5 belongs to a complex number. हमारे पास एक रियल नंबर हो गया और 5 बिलोंग करेगा इमेजिनरी नंबर से। और ये बात रिकॉल करने की वजह ये है कि इंटर क्लास में आने के बाद आपने ये देखना होगा कि अगर राउंड ब्रैकेट का सिंबल आ जाता है तो आपके पास टॉपिक कौन सा है। कहीं यूं कंफ्यूज ना हो जाए कि आपने पिछली क्लासेस में तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था ये सिंबल, या पिछली क्लासेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, here 1 representing x axis and 5 representing y axis, here 1 representing a real number and 5 representing an imaginary number. But if I write it a subset of R,
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो हमने बात को डिस्कस किया वो क्लियर हुआ होगा। अब बाकायदा दोबारा इंटरवल्स की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि आज आपका ये पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, तो बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग, बहुत सारी ऐसी बातें हमने जो पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस की, वो हमें रिकॉल करना जरूरी है, ताकि आपकी पिछले पढ़े हुए मौजूआत से अभी के नए पढ़ने वाले मौजूआत के साथ एक तरतीब बनी रहे। जैसे कि मैंने भी बताया कि 1 to 5 से मुराद 1 से लेकर 5 तक के तमाम नंबर्स। मैं अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, x such that x belongs to R for all 1 less than equal to x and less than equal to 5। थोड़ी देर पहले मैंने दो जगह डिस्कस किया कि हम इंटरवल को राउंड ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ की बात करी कि सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, राउंड में भी। और जब मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा था कि कौन सा ब्रैकेट का सिंबल किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दूसरी वाली बात की हम यहाँ लिखते हैं कि और 1,5 is equal to x such that x belongs to R for all 1 less than x less than 5. What does the difference between these two symbols and the way of set builder form? What are the difference? First of all, you should know about the symbols. जो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा 1.1 एक्सरसाइज मैट्रिक की, मैं आपको मशवरा दूंगा कि बेहतर ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप अपनी मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर कीजिए, क्योंकि वहां से सेट बिल्डर फॉर्म की बेसिक्स शुरू हो रही है आप लोगों के लिए। और वहां आपको ये सिखाया जा रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट अ टेबुलर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म इनटू अ टेबुलर फॉर्म एंड आल्सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सबसे पहले तो एग्जांपल्स, जो कि इंटरवल्स की एग्जांपल है। 1 से लेकर 5 तक तमाम एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं। x सच दैट x का ताल्लुक है या मेंबर है, रुकन है, हकीकी अदा, रियल नंबर्स का, इन तमाम के लिए 1 से लेकर 5 के लिए x छोटा है, 1 छोटा है x से और x छोटा है 5 से, मगर 1 बराबर भी है x के और x बराबर भी है 5 के। मतलब क्या हुआ, तमाम एलिमेंट्स जो कि 1 से लेकर 5 तक आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, वो यहां शामिल होंगे। और इधर तमाम एलिमेंट्स जो 1 और 5 के दरमियान है, और कौन से एलिमेंट, रियल नंबर्स। कौन से एलिमेंट्स, रियल नंबर्स। तमाम रियल नंबर्स, तमाम हकीकी आदाद कि जिनका ताल्लुक 1 और 5 के दरमियान होगा, वो यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। कि जिनका ताल्लुक 1 से लेकर 5 तक होगा, वो यहां एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? मैंने बार-बार इस बात को, ये फर्क ही डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और वो ये कि आप देखिए कि इस सेट में 1 और 5 शामिल हैं, और इस सेट में 1 और 5 शामिल नहीं है, उनके दरमियान के एलिमेंट्स की बात हो रही है। These are the examples, the basic examples of an interval। और जरूरी नहीं है कि 1 से 5 हो, 1 से 2 भी हो सकता है। 1 से 2 का मतलब कतई ये नहीं है, 1 से 2 का मतलब कतई ये नहीं है कि 1 और 2, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पर सेट नहीं लिख रहे हैं। 1 से 2 का मतलब यहाँ पर ये है x such that x belongs to R for all 1 less than equal to x and less than equal to 2। 1 से लेके 2 तक का मतलब यहाँ ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.1, 1.2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि a, b
is a subset of R for all A belongs to R, B belongs to R, and A is always less than B. स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ये बात रिकॉल करता जाऊं कि यहाँ पर सिंबल्स का बड़ा कमाल है, सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या मीनिंग दे रहा है। सबसेट आपने पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसको, मतलब कि किसी बड़े सेट का छोटा सेट, किसी बड़े सेट का छोटा कोई एक एलिमेंट, कोई टुकड़ा। फॉर ऑल, द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू, मतलब ए का ताल्लुक आर से है, बी का ताल्लुक भी आर से है, मेंबर ऑफ, एंड ए लेस देन बी, मतलब कि ए छोटा है बी से। ये तो हमारी कल तक की बात, लास्ट लेक्चर तक की बात। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हम ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करें, हम ओपन इंटरवल्स में भी, ओपन ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं और राउंड ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओपन ब्रैकेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किसे कहेंगे? जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है कि a, b इज इक्वल टू x such that x belongs to R for all a less than equal to x less than equal to b. For example, 1, 2 x such that x belongs to R for all 1 less than equal to x and less than equal to 2. ये है हमारे पास क्लोज इंटरवल की एक्सप्लेनेशन, कि जिसमें a और b जो कि हमारी बाउंड्रीज है वो इस इंटरवल में इंक्लूड हो रही हैं। ओपन इंटरवल a, b और a, b is equal to x such that x belongs to R for all a less than b less than, sorry, a less than x less than b. For example, 1, 2 is equal to x such that x belongs to R for all 1 less than x less than 2. देखिए, अब यहां पर आपको वाज़े फर्क नजर आएगा कि दोनों इंटरवल्स की जो टाइप्स में इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पर हम कहेंगे कि 1 और 2 के दरमियान के तमाम रियल नंबर्स इस सिंबल्स में एग्जिस्ट करेंगे, इस इंटरवल में, जिसको कि ओपन इंटरवल कह रहे हैं, एग्जिस्ट करेंगे। जबकि यहाँ 1 से लेकर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 2 एग्जिस्ट करेंगे और उसके दरमियान के एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो पता ही चला कि ओपन इंटरवल्स में हमारे पास ये बाउंड्रीज काउंट नहीं होती, इसके दरमियान के एलिमेंट्स काउंट होते हैं, और क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज भी काउंट होती हैं और दरमियान के एलिमेंट्स तो
काउंट होंगे ही, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं मुसलसल, बाउंड्रीज। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है कि जहां से हमारा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है और जहां हमारा इंटरवल खत्म हो रहा है, इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को हम बाउंड्रीज कहते हैं। तो बाउंड्रीज कहते हुए कि अगर मैं लिखूं a, b, एक इंटरवल है आपके पास और a, b एक इंटरवल है आपके पास, तो इसमें a क्या है? a आपके पास है लोअर बाउंड्री, जबकि b आपके पास है अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड को हम इनिशियल पॉइंट और अपर बाउंड को हम फाइनल पॉइंट या अपर बाउंड्री, और लोअर इनिशियल पॉइंट को लोअर बाउंड्री से पुकार सकते हैं, और ऑफिशियली पुकारते भी कुछ इसी तरह हैं। अब हमारे पास दो चीज़ आती है, हम तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 1,2 हो, 3,5 हो, 7,99 हो, ये तो अनडिफाइंड तक चल सकता है हमारे पास नंबर। मींस कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह के इंटरवल्स भी हो सकते हैं कि जिसको हम कुछ यूं डिफाइन करें कि a, इंफिनिटी। अब ये जो a, इंफिनिटी है, इसमें आप देखिए कि यहां a मींस कि कोई एक एलिमेंट मौजूद है, कोई एक रियल नंबर मौजूद है, और इस रियल नंबर की बुनियाद पर हम इसको कहेंगे कि ये डिफाइंड है, लेकिन ये इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है। एक कोई बहुत बड़ा कोई रियल नंबर है कि जिसकी हमें एक्यूरेसी मालूम नहीं है। तो इस तरह के इंटरवल्स भी आपके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी टू b, और एक वो इंटरवल जो ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं, a, b। ये 3 मुख्तलिफ इंटरवल्स मैंने यहां लिखे। अब इन 3 मुख्तलिफ इंटरवल्स को हम किस नाम से पुकारेंगे? आप देखिए कि जो पहला इंटरवल मैंने लिखा वो a, इंफिनिटी, उसमें लोअर बाउंड्री डिफाइंड थी, उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो। यहां आप देखिए कि इधर आपके पास अपर बाउंड्री डिफाइंड है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू b। b कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। b अपर बाउंड्री डिफाइंड है, तो बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, और ये कहलाएगा बाउंडेड इंटरवल के नाम भी हम लिख लेते हैं हाथ के हाथ। ये हो गया हमारे पास बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, और ये हमारे पास कहलाएगा बाउंडेड इंटरवल। यहां आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कब हमने किस इंटरवल को बाउंडेड कहना है, किस इंटरवल को हमने लोअर बाउंडेड बिलो कहना है, और किस इंटरवल को हमने बाउंडेड अबव कहना है। ये तो थी चंद टाइप्स। ओपन और क्लोज इंटरवल्स के बाद हमारे पास 2 छोटे से और टाइप्स और रहती हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। और वो क्या है? सेमी ओपन और सेमी क्लोज, या हाफ ओपन हाफ क्लोज। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज शामिल हो रही हैं, और बाउंड्रीज को हमने यहां डिफाइन किया, डिस्कस कर लिया है। बाउंड्री से लेके बाउंड्री तक, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 2, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम a to b, ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 1 and 2, ऑल एलिमेंट्स बिटवीन a and b। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है
ऐसा इंटरवल कि जिसमें आपके पास एक बाउंड्री काउंट हो और एक बाउंड्री शामिल ना हो। कि आज का टॉपिक, आज का मौजू समझ आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई डिसीजन है, तो आप हमारे कॉलेज एक्सीलेंस बॉयज कॉलेज के नंबर्स पर कॉल करके किसी भी टीचर से टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।